हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। बहुत दिनों से इस टॉपिक पे हमने रीडिंग नहीं किया है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन भी आपके पार्टनर का देखेंगे और करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, किस हालात में हैं, वो देखने की पहले कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गाइज एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, टाइमलेस भी है, जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन नहीं आए तब भी रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कलेक्टिव भी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डर गए ना? डेविल का कार्ड आया था, पहला ही कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या करंट एनर्जीज हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स के साथ इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज में हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं गाइस, वापसी के लिए। ओके यस, यहाँ से देखिए दोनों नाइट्स के कार्ड आए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगेन वापस तो आना चाहते हैं। एक मन उनका ये कह रहा है, एक मन उनका वो कह रहा है। ऐसे हालात है, क्योंकि दोनों तरफ देखिए, इस तरफ एक पीट करके खड़ा है, इस तरफ एक पीट करके खड़ा है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स आ गए। इमोशंस तो बड़े ही हाई हो रखे हैं उनके, बहुत ज़्यादा। शायद उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो। यस, 10 ऑफ वैंग्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस गैस कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में हुआ है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। रातों को वो सो नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं। कोई गिल्ट हो सकता है, पास से हो सकता है, कोई दुख दर्द हो सकता है, या फिर उन्होंने कुछ खोया हो, उनकी पसंदीदा चीज़ हो, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में धोखा खाया हो, अगर थर्ड पार्टी में गए थे तो। ओके, और यहाँ पे वो मिसिंग एनर्जीज, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कमिटमेंट में आना चाहते हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, अपने सोलमेट को मिस कर रहे हैं, जो इंसान उनके लिए बना है। ओके, ऐसे उनको लगता है, क्योंकि ये मेड फॉर ईच अदर वाला कपल आया है यहाँ पे। ओके, और यस, उसी इंसान को वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, या फिर कम्युनिकेशन टोटली ब्लॉक्ड है, तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। एसिस की एनर्जी है, नई शुरुआत चाहते हैं, और वो भी बोल्डली, बहुत ही क्लैरिटी के साथ। ओके, शायद उनको पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब उनको क्लैरिटी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। यस, उनके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लग रहे हैं गाइज, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे थक चुके हैं, गिव अप भी कर देना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये साइकिल ख़त्म हो जाए, इसके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। अगर ये सेपरेशन की साइकिल है आप दोनों में, तो यस, वो सेपरेशन की साइकिल ख़त्म होने को है यहाँ पे, ऐसे उनको लगता है। और बस ये ख़त्म हो जाए और नई शुरुआत उनके लाइफ में हो, जो विक्ट्री लेकर आए, जो जीत लेकर आए, जो खुशी लेकर आए। ओके, ऐसे उनको लगता है गाइज। और ये देखिए, यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज तो हैं आज भी, कुछ ना कुछ तो ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है। ओके, क्योंकि पैशन का कार्ड आया है। सोचते भी हैं कि झट से बात कर लो, झट से कॉल मैसेज कर लो, झट से मिलने चला जाऊँ, चली जाऊँ। ओके, ऐसे उनको लगता है, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, इस बार जो कमिटमेंट देना है वो बहुत स्टेबल देना है। जो भी करना है सोच समझ कर करना है, थोड़ा वक्त लग जाए बस, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेबल कमिटमेंट देना है। पैशनेटली एग्रेसिव होकर या फिर इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ऐसे भी वो सोचते हैं। क्योंकि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी मैं यहाँ पे थोड़े लोगों का देख रही हूँ, कभी ऑन कभी ऑफ, ऐसे भी रिलेशनशिप हैं, आते जाते रहते हैं पार्टनर, कभी कभी कॉल मैसेज भी शायद कर लेते हैं, या फिर मिलना जुलना हो जाता है। ऐसे भी थोड़े लोगों के रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन वो पार्टनर भी चाहता है, जो भी पार्टनर है वो भी चाहते हैं कि यस, मैं उनको स्टेबल कमिटमेंट दूँ इस बार। और यहाँ पे शादी के भी वाइब्स मुझे लग रहे हैं, सपने देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेड फॉर ईच अदर वाला, जैसे मैंने कहा, कपल आया है। यही पार्टनर उनका सोलमेट है, उनके लिए ही बना हुआ पार्टनर है, ऐसे उनको लगता है। और उन्हीं के साथ वो घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो भी आँख मिचौली चल रही है, बस वो ख़त्म हो जाए, ये साइकिल ख़त्म हो जाए उनके लाइफ से, और एक नई शुरुआत हो, ऐसे वो चाहते हैं गाइज। यहाँ से देखते हैं लव रिलेशनशिप से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अगर ये सब कुछ आपके लिए ही फील कर रहे हैं तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स गाइड मी।
वाओ गाइस, कंपैटिबिलिटी, यस आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग तो हो गाइस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ओके, या फिर अमीरी गरीबी के इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपके स्वभाव भी बहुत अलग हो सकते हैं। एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल, एक इंसान बहुत इमोशनल, या फिर बहुत स्पिरिचुअल, ऐसे भी हो सकता है गाइस। और उनको भी ये एहसास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो, लेकिन फिर भी लगता है कि यस डिवाइन ने आप दोनों को एक जैसे एक दूसरे के लिए ही बनाया है, आप ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, और आपके अलावा उनके लिए कोई और सोलमेट नहीं हो सकता है गाइज, ऐसे भी वो सोचते हैं। और यस मिलने के लिए सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे हैं, एक बार हाय हेलो करने के लिए वो सोच रहे हैं आपके साथ। एबंडेंस, ये सारी खुशियाँ आपके साथ चाहते हैं, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, और उस ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं गाइस। जो भी आप डिज़र्व करते हो, या फिर जो भी आपको रिलेशनशिप में उन्होंने नहीं दी है, वो खुशियाँ वो देना चाहते हैं। लाइफ पर्पज़, यस गाइस, शायद जान चुके हो सकता है कोई सोलमेट जर्नी में हो, या फिर हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम के भी वाइब्स मुझे लग रहे हैं। यस, अपने लाइफ पर्पज़ को शायद जान लिया है, बहुत टाइम से शायद सेपरेशन में हो, शायद समझ चुके हैं कि इस रिलेशनशिप का उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आप उनके लाइफ में क्यों आए हो, उनके लाइफ का क्या पर्पज़ है, शायद ये जान चुके हैं गाइज। और इसीलिए ओके, यहाँ से इंटीमेसी, यस, फिर से एक बार क्लोजनेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, दूरियाँ मिटाना चाहते हैं गाइज, ऐसे ही लग रहा है आपके साथ। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, और उनकी तरफ से आपके लिए थोड़े मैसेजेस भी देखेंगे बाद में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मेरे व्यूअर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। वाओ गाइस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, 3 नंबर का, ऑलमोस्ट कंपैटिबिलिटी का ही कार्ड है यहाँ पे अगेन। ओके, 20, ट्रुथ, जजमेंट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ट्रैप्ड इन फियर। ओके गाइज, डर फियर तो है उनके मन में गाइज, इसीलिए शायद 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में कभी कभार आ जाते हैं, या फिर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रखे हैं, और 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी भी है। किसी चीज़ का डर फियर तो है उनके मन में, लेकिन ये स्ट्राइफ एंड सक्सेस, अगेन एस ऑफ सोल्स की एनर्जी है गाइज। क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ से देखते हैं जजमेंट, यस, अभी भी शायद कभी कभार इनडिसीजन के सिचुएशन में चले जाते हैं, इसीलिए वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है, लेकिन प्रेयर्स कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव जजमेंट लें। नेक्स्ट एक्शन उनका एक पॉजिटिव जजमेंट लेने के लिए हो सकता है, ओके, और आपका हाथ थामने के लिए हो सकता है गाइज, आपको कमिटमेंट देने के लिए। अगेन मुझे यहाँ पे कास्ट रिलीजन इश्यूज़ लग रहे हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन यस, नेक्स्ट एक्शन वो अपने फियर से बाहर निकलेंगे, अपने फियर से आगे बढ़ेंगे, डर के आगे है जीत है, ऐसे एनर्जीज में आएंगे गाइज। और क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए या तो उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, या फिर कमिटमेंट देने के लिए, या फिर एक जजमेंट करने के लिए, पॉजिटिव जजमेंट करने के लिए, एक फैसला करने के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। सो विद इन 20 डेज हो सकता है, 8 डेज हो सकता है, या फिर 3 वीक्स, अगेन 20-21 डेज हो सकता है। यस, विद इन अ वीक, या फिर मैक्सिमम 3 वीक्स का टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन इसी दौरान हो सकता है गाइज आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, शायद 2-3 कार्ड टर्न हुए हैं गाइज, लेट मी सी। ओके, इसी को ले लेते हैं। ओके, लास्ट वन भी ले लेते हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज। जब भी अपने आंखें बंद करते हैं, बस आप ही का चेहरा उनके आंखों के सामने आ जाता है, ऐसे वो कहते हैं, इतना आपको वो मिस कर रहे हैं। यू लव अनकंडीशनली, यानी कि आपका प्यार जो भी है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है और उसके कोई लिमिट्स नहीं है। आप उनसे बहुत सारा और ढेर सारा प्यार करते हो। द वे यू लव मी, जैसे प्यार आप उनसे करते हो वैसा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में, ये वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ये देखिए, यहाँ से भी इंटीमेसी का कार्ड आया है। जो भी आप दोनों ने वक्त साथ बिताया है, शायद अच्छे लम्हे साथ बिताए हैं, फिजिकल रिलेशन शायद हो सकते हैं, नज़दीकियाँ, करीबियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका टच वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको टच करना यानी दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है, ऐसे वो कह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड मी, आप उनको समझते हो, वो किसी भी हालात में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप उनको समझते हो,
आपके जितना उनको अंडरस्टैंड और कोई नहीं करता है, यही मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं गाइज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।